कहानी है एक डॉक्टर की, जो एक श्रापित गांव में जाता है। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो वो आज तक भूल नहीं पाया है। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। आप 200 रुपये इजली पेटीएम कैश जीत सकते हैं। करना क्या, उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप 200 रुपये इजली पेटीएम कैश जीत पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है रमेश नाम के लड़के की, जो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का काम कर रहा होता है। उसका ट्रांसफर जो है एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में उसका ट्रांसफर किया जाता है। गंगापुर में आता है, वहाँ का थोड़ा मुआयना और जांच लोगों को देखता है तो वहाँ पे कुछ अजीब तरह की बीमारियां फैली होती हैं। जो जांच करने में पता चलता है भाई वो बीमारी अजीब तरह की थी। लोगों के जो शरीर थे एकदम आँख वाँख एकदम के नीचे गड्ढे हो रहे थे और पूरा शरीर को लोगों का नीला पड़ता जा रहा था। और यहाँ पे जांच वाच करवाने पर भी कुछ भी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बीमारियां थी जिसका इलाज उसको पता ही नहीं था कि भाई बीमारी है क्या। जानकारी उसको नहीं मिल रही थी इस बीमारी के बारे में। वो गांव में पता करता है तो सरपंच से बात करने के लिए उसके घर जाता है कि ऐसी बीमारी कैसे फैली है। उसके मुखिया से मिलने जाता है तो सरपंच बोलता है कि ये बीमारी नहीं, वो देवी का श्राप लग चुका है इस गांव को। लोग धीरे धीरे इसी श्राप में आकर कई लोग मरते जा रहे हैं। कई लोग, गांव के लोग उस श्राप से मरते हुए मतलब खत्म होते जा रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब श्राप मान रहे हैं। तो वो जो सरपंच रहता है, मंत्री रहता है, मतलब जो सरपंच रहता है, वो एक मंदिर के बारे में बोलता है। एक जब बहुत पहले एक इस मंदिर का निर्माण किया गया था, बट निर्माण करने के बाद यहाँ पे एक किसी की बलि देनी पड़ती थी। बट उस समय मंदिर में किसी की बलि नहीं दी गई, जिससे वहाँ की देवी जो है नाराज हो गई। पुराने समय में यही सब होता था। वहाँ की जो देवी हैं वो नाराज हो चुकी हैं, इसलिए सब लोग को वो अब मार रही हैं, अपनी बलि के रूप में सबको श्राप दे रही हैं। तो उसको थोड़ा ये बातें जो है थोड़ी सी अजीब लगी, थोड़ी पुरानी बातें थी, पुरानी प्रथा चल रही थी। लगी तो पढ़ा लिखा आदमी था तो उनको बोला कि ये सब चूतियाफा है, ये सब फालतू की बात कर रहे हैं लोग। तो उन लोगों को बातें नहीं मानता और घूमते टहलते टहलते उस मंदिर के सामने जाके उस मंदिर को बाहर से खड़े होकर देखने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और बोलती है, बड़बड़ाते हुए, अजीब चीज है, उस बूढ़ी औरत ने कई दिनों से नहाया नहीं। उतनी गंदी बदबू आ रही है उसके से, पागलों की तरह बाल वाल एकदम खुले हुए हैं, सफेद कपड़े पहन के वैसे गंधेली तरह उसके पास आती है। बोलती है, कुसुम कुसुम कुसुम, अंदर मत जाना कुसुम, अंदर मत जाना कुसुम, अंदर मत, ऐसे बोल बोल के उसके सामने से अजीब से लेट के उसको दौड़े आने लगते हैं। उसे कुछ डॉक्टर कुछ अजीब तो लगता है कि कौन औरत है, आखिर यहाँ पे क्यों आई है, ऐसा कुछ सुनाई उसको देता है। तभी वहां से एक लड़का आता है, इसका नाम रहता है मधुर। उसके पास आता है, उसको पूरी बात बताता है। ये इसकी बेटी जो थी, एक उसकी बेटी का नाम कुसुम था, वो एक दिन मंदिर के पास गुजर रही थी। वहां पे उसकी मौत हो गई थी मंदिर में। अचानक से पता नहीं क्यों कैसे मंदिर के अंदर गई थी और काफी अच्छी लड़की थी, संस्कारी लड़की थी, पूजा पाठ करने में अच्छी खासी थी। पता नहीं कि उस मंदिर में अचानक से उसकी लाश मिली। तब से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी मौत हुई कैसे। इसी के गम में इसकी माँ है, ये पागल हो गई है, उसी को बार बार बुला देते हैं मंदिर में मत जाना, मंदिर में जाना। पता नहीं क्यों ऐसा ना क्या हुआ उस मंदिर में जिससे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उनको बातें को बताता है। डॉक्टर अपने सब छोड़ छाड़ के अपने घर के पास लौटाता है, पूरा जादू वगैरह करता है, सबको समझाता है। लेकिन अगले दिन इनके मंदिर में जाने का बोलता है, मंदिर के अंदर मैं जाऊंगा। मंदिर के जाने के लिए जैसे रात के समय में वो निकलता है घूमने के लिए, चलो मंदिर में जाकर देखता हूँ आखिर है क्या मंदिर में, ऐसी क्या सच में देवी का कोई प्रकोप है या किसी का जंजाल है। वो मंदिर में बढ़ने के लिए आता है, वो गेट के पास पहुंचता है, तभी वो देखता है उसके पीछे कोई किसी के पायलों की आवाज आ रही है, छन 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 करके आवाज आ रही है। पीछे मुड़ के देखता है उसे एक लड़की जो सफेद साड़ी पहने हुए है, आंखें एकदम उसकी पूरी सफेद है और उसको घूर के देख रही। उसका शरीर भी उसी तरह का नीला पड़ चुका होता है। उसे कुछ भी समझ में कि ऐसे कैसा क्यों हो रहा है, कैसा क्यों हो रहा है। तभी वो उसी को डॉक्टर को अपने एक हाथों से
उसको उठा लेती है हवा में। उसका सांस एकदम फूल रहा होता है, वो भी हवा में और उस डॉक्टर भी हवा में, दोनों लोग हवा में उसको दबाए रहती है गले को, उसको गले को उसको। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तभी अचानक से उसको वहां नीचे जमीन पे पटक देती है। जमीन में पटक देती है और खुद भी जमीन पे लेट जाती है, गिर जाती है। वो उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेके आता है और जांच वाच करता है। तो अचानक से उस जांच में रिपोर्ट निकलती है कि इस औरत की मौत 1 महीना पहले ही हो चुकी है। ये सुन के उसके पैरों तले चलने नहीं रहती। भाई अभी तुम मुझे हवा में उठा रखी थी, 1 महीना पहले अगर ये मर चुकी है तो उसकी बॉडी सड़ी क्यों नहीं? और सड़ी नहीं और ये मर चुकी है तो ऐसे मतलब उसने मुझे हवा में उठा कैसे लिया भाई, जब मर चुकी है तो। वो डॉक्टर अगले दिन ही अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल जाता है उस गांव से, दोबारा उस गांव में कदम तक नहीं रखता है। ये कहानी से उसको भाई पूरी फट चुकी होती है, कुछ भी करने का काम मन नहीं करता उसका। दोस्तों आशा करते हैं कहानी आपको समझ में आई हो। कहानी और भी अच्छी अच्छी अगर आपके पास भी है, अगर आप भेजना चाहें, मुझे बताना चाहें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।